18वीं सदी और पश्चिमी राजस्थान का मारवाड़ राज्य। इस राज्य में दूर दूर तक थार के रेगिस्तान थे। कई मीलों तक पैदल चलकर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। सुख सुविधाएं यहाँ न के बराबर थी और पढ़ाई की तो यहाँ किसी ने कल्पना ही नहीं की थी, क्योंकि अंग्रेजों का शासन था, सामंतशाही शासन था। यहाँ के बाशिंदे पढ़ाई नाम की चिड़िया से कोसों दूर थे। 36 कौम के लोग भी पढ़ाई से तो वंचित थे। लोगों को खाने पीने के लाले पड़ते थे। अंग्रेज यहाँ पर शासन करते थे। इस दरमियान इस थार के रेगिस्तान और इस मारवाड़ राज्य में सरली गांव निवासी किसान तेजाराम डोकिया और दल्लू देवी के पुत्र के रूप में चौधरी रामदान का जन्म हुआ। रामदान अपने बहन भाइयों में सबसे छोटे थे। सन 1898 में इनके पिताश्री का देहावसान होने पर एवं 1899 और 1900 विक्रम संवत 1956 में भयंकर छपना अकाल पड़ने पर इन्होंने अपने भाइयों के साथ सिंध की ओर प्रयाण किया। उस समय वह रेलवे निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। संयोगवश इन्हें रेलवे में गैंगमैन पद पर नियुक्ति मिल गई। वे शारीरिक रूप से हष्ट-पुष्ट और ताकतवर नौजवान थे और अपने अधिकारी श्री रघुनाथ जी को असामाजिक तत्वों के हमले से आपने अपनी जान जोखिम में डालकर बचाया। फलस्वरूप इन्हें जमादार पद पर पदोन्नत कर सम्मानित किया गया। आपने अपनी ज्ञान पिपासा शांत करने हेतु रेलवे स्टेशन मास्टर व टाइम कीपर से पढ़ना लिखना सीखा। कार्य के प्रति लग्न, परिश्रम एवं सेवा गुणों को देखते हुए इन्हें PWI पद पर पदोन्नत किया गया। जोधपुर स्टेशन यार्ड निर्माण में आपने अद्वितीय सेवा देकर बेहतर ढंग से कार्य संपन्न करवाए। जोधपुर प्रवास के दौरान प्रबुद्धजनों से संपर्क होने पर आपने अनुभव किया कि शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। सन 1925 में पुष्कर मेले में पंजाब के राजस्व मंत्री सर छोटू राम के उद्बोधन हे भोले किसान मेरी दो बात मान, बोलना सीख और दुश्मन को पहचान से आप अत्यधिक प्रभावित हुए और उन्होंने किसानों को शिक्षित करने का संकल्प ले लिया। रामदान जी, मैं बहुत छोटा था, मुझे याद है, तो उनको मैंने देखा था और मेरे गांव में भी आए थे और उन्होंने बच्चों को पढ़ाने के लिए और चंदा करके बोर्डिंग बनाने के लिए इस तरह से, वो मुझे याद है, मैं छोटा सा था और उनकी मेहनत थी, वो काम कर रहे थे, तो ज़्यादा मेरी उम्र नहीं थी उस टाइम। आपने सन 1926 में बलदेव राम मिर्दा से संपर्क कर जोधपुर में किराए के मकान में जाट बोर्डिंग हाउस की स्थापना की और प्रेरणा स्वरूप जोधपुर में अपना आवास होते हुए भी अपने 6 वर्षीय पुत्र लाल सिंह को घर के सुख से तिलांजलि देकर बोर्डिंग में रखा। मारवाड़ के किसान भाइयों से संपर्क कर 1930 तक 16 छात्रों को प्रवेश दिलाया। बाद में अपनी माटी में ज्ञान ज्योति जगाने तथा शिक्षा प्रसार हेतु अपना स्थानांतरण बायतू करवा लिया, जहां इन्होंने कुरीतियों, सामाजिक कुरीतियों का त्याग एवं शिक्षा का शंख फूंका। सन 1930 में बाड़मेर स्थानांतरण पर अपनी जन्मस्थली को कर्मस्थली बनाया। गांव गांव ढाणी ढाणी पद यात्रा की, शिक्षा का मंत्र फूंका। 11 किसान पुत्रों को अपने साथ बाड़मेर लाकर अपने घर पर रखकर शिक्षा दान का कार्य शुरू करवाया, जहां पर इनकी धर्मपत्नी व पुत्र वधू अपने हाथ से चक्की पीसकर रोटी बनाकर उन बच्चों को खिलाती। अभी जो निवास स्थान है जाटावास में, वहाँ सिर्फ 2 कमरे होते थे और नीचे दुकान और एक और रूम होता था।
तो शुरुआत में जो छात्रावास, आज जो किसान छात्रावास बहुत बड़ी बिल्डिंग आपको दिख रही है, लेकिन जो शुरुआत की थी वो घर से की थी। 4 बच्चों को घर पे लाके रखा और मेरी परदादी जी और दादी जी अपने हाथ से आटा पीसती थी, उन बच्चों को खाना खिलाती थी और उनकी पूरी देखभाल करती थी। सन 1932 में रेलवे स्वर्ण जयंती पर आपको उत्कृष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। 1933 में आपका स्थानांतरण सिंध होने पर किसान पुत्रों की पढ़ाई व देखरेख का भार अपने ज्येष्ठ पुत्र केसरी मल को रेलवे की नौकरी छुड़ाकर सौंपा। सन 1934 में पड़ोस में मकान लेकर किसान बोर्डिंग का कार्य प्रारंभ किया और अनेक छात्रों को प्रवेश दिलाया। 1937 में रेलवे ने इन्हें शिमला में उत्कृष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया। रामदान जी एक साधारण किसान परिवार में जन्म लेकर के और रेलवे की नौकरी ज्वाइन की और उसके बाद में वो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे और कम समय में रेलवे में भी अच्छी प्रोग्रेस की। और उस ज़माने के अंदर अंग्रेज़ों का शासन था और देश आज़ाद होने की स्थिति में था, आज़ाद नहीं था और यहाँ पे दोहरी व्यवस्था थी, सामंती व्यवस्था थी और अंग्रेज़ों की गुलामी थी। ऐसी परिस्थितियों के अंदर यहाँ का बाड़मेर ज़िले के अंदर शिक्षा का ना के बराबर शिक्षा थी। न तो उस समय में शिक्षा की कोई स्कूलें थी, न कोई वातावरण था और गरीबी थी, लोगों के अभाव में जी रहे थे, न कोई संसाधन थे। तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर रामदान जी ने समाज के जो अग्रणीय लोग थे, जो शिक्षा की अलख, बलदेव राम जी मिर्दा, सर छोटू राम जी ने जो वहाँ पे हरियाणा और मारवाड़ के दूसरे हिस्सों में जगाई, तो उसको लेकर के इन्होंने सोचा कि अब कल आने वाले समय में देश आज़ाद होगा और अगर ये किसान वर्ग इतनी मोटी कौम और बाड़मेर जिला 36 कौम के लोग भी पढ़ाई से तो वंचित थे, ऐसी स्थिति के अंदर अगर बच्चों को पढ़ाया नहीं गया तो आने वाले समय के अंदर जो आज़ादी का लाभ है वो किसानों को नहीं मिल पाएगा और लोग इस तरह से बिना पढ़ाई के आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े ही रह जाएंगे। तो इन्होंने पढ़ाई के लिए यहाँ पे बाड़मेर के अंदर 1934 में पहले अपने घर पे चलाते थे, बच्चों को ला करके गाँव से पढ़ाई करवाते थे और उसके बाद में 1934 के अंदर बाड़मेर में किसान बोर्डिंग हाउस की स्थापना की, जिसके अंदर जिले भर से किसान वर्ग के चाहे किसी भी जाति के हो, उनके बच्चों को यहाँ पे लाना, उनको पढ़ाना, उनके लिए पूरी व्यवस्था खाने पीने से लेकर के उनके रहने की और पढ़ाई की ये व्यवस्था सब इन्होंने यहाँ पे शुरू की और बाड़मेर ज़िला इनकी वजह से शिक्षा के क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ा रहा। आज जो भी किसानों के अंदर सामाजिक रूप से तरक्की हुई है, शैक्षणिक रूप से तरक्की हुई है, इसके अंदर रामदान जी का बाड़मेर ज़िले की शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अहम रोल है। उस शिक्षा के लिए ही मारवाड़ के हमारे साइड के सारे गांव में घूम घूम के और चंदा इकट्ठा करते थे। चंदे लोगों के पास पैसे नहीं होते थे तो वो पायली पर बाजरी है, 2 पायली जो भी अपनी इच्छा से देता था वो ले जाते। साथ में ऊँट वाला रहता था, उसके ऊपर बाजरी बांध देते, यहाँ ला करके बेच के और अपने उस पैसे से इस बोर्डिंग का निर्माण कराया। इन्होंने सन 1940 में गांव-गांव घूमकर चंदा एकत्रित कर बाड़मेर किसान छात्रावास का निर्माण शुरू कर 1946 में इसे पूर्ण कराया। वे समाज सुधारक के कार्यों में बड़ी दिलचस्पी लेते थे और लोगों से कहते थे कि ब्याह शादियों में खर्चा कम करो, व्यसन से दूर रहो, ओसर मोसर बंद करो, लड़ाई झगड़ों से दूर रहो। 1946 में सेवानिवृत्त होकर बाड़मेर किसान सभा की स्थापना की और किसानों पर लगाई लाग बाग प्रथा का विरोध कर आंदोलन की राह अपनाई। सन 1949 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के जोधपुर आगमन पर आप बलदेव राम मिर्दा के साथ मिलकर किसानों के दुख दर्द, जुल्मों सितम से उन्हें अवगत करवाया और अंत में जागीर प्रथा का अंत करवा कर ही दम लिया। सन 1951 में आप कांग्रेस में शामिल हुए और सन 1952 में हिंदुस्तान के प्रथम आम चुनाव में आपने गुड़ामारानी क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ा, परंतु आप पराजित हुए। सन 1956 में आप बाड़मेर तहसील पंचायत से सरपंच निर्वाचित हुए
और सन 1957 में पुनः आम चुनाव में गुड़ामलानी क्षेत्र चुनाव लड़कर विधायक चुने गए। उस जमाने में विधानसभा का चुनाव किसान पुत्र द्वारा जीतना 8वें आश्चर्य से कम नहीं था। विधायक के रूप में मृत्यु भोज निषेध जैसा महत्वपूर्ण कानून पारित करवाया। सन 1962 में आपने राजनीति से संन्यास ग्रहण कर अपने मंझोले पुत्र गंगाराम चौधरी को अपने मार्गदर्शन में कांग्रेस टिकट पर विधायक बने। आज चौधरी रामदान जी की 139वीं जयंती है। आज के दिन हम और पूरा पश्चिमी राजस्थान और मारवाड़ के लोग रामदान चौधरी को दिल से याद करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। देखिए, स्वर्गीय रामदान जी की 139वीं जयंती है और मैं ये मानती हूँ कि जिस तरह से हम हिंदुस्तान में विभिन्न त्यौहार मनाते हैं, तो मेरी नज़र में ये सबसे बड़ा त्यौहार है, क्योंकि आप मेरे बाबोसा यानी परदादा जी लगते हैं और मेरे जीवन में इनका बहुत गहरा छाप पड़ा है। क्योंकि अगर मुझे नहीं लगता कि आज के युवाओं ने इनकी पुस्तक पढ़ी होगी या इनके बारे में ज़्यादा जानकारी रखते होंगे, लेकिन अगर आप इनकी पुस्तक पढ़ेंगे तो आप मानेंगे कि उन विषम परिस्थितियों में इन्होंने बहुत संघर्ष किया और किस तरह से पूरे मालानी के अंदर शिक्षा की अलग जगह। पहले बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा नहीं जाता था, तो वो गांव-गांव ढाणी घूमे, उनसे कहते थे कि भाई आपके पास कितने, आपके बच्चे कितने हैं, कि 4 बच्चे हैं, तो एक बच्चा मुझे दे दो, मैं पढ़ाऊँगा। तो उन्होंने घर घर जाकर शिक्षा को एक अलग जगह ही थी, लोगों को जागृत किया था और किसी से एक बाजरी मांगते थे कि कुछ नहीं है तो बाजरी दे दो। यूँ करके उन्होंने अपने घर के अंदर छात्रावास एक शुरुआत की थी, किसान छात्रावास की, और उसमें सबसे पहले जो उनके बड़े पुत्र थे केसरीमल जी, वो सरकारी नौकरी में थे, लेकिन उन्होंने उनकी नौकरी छुड़वाई और उन्होंने कहा कि आप यहीं काम करो और इन बच्चों की देखभाल करो, और इस तरह से 4 या 5 बच्चों के साथ किसान छात्रावास की शुरुआत की। अन्य माता पिताओं को भी इस शिक्षा की तरफ जागृत करने के लिए उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया। सबसे पहले शुरुआत अपने बच्चों से ही की थी। और मेरे दादाजी स्वर्गीय गंगाराम जी चौधरी, उनको उन्होंने वकील बनाया, और सिर्फ इसलिए वकील बनाया कि वो किसानों के लिए संघर्ष कर सके। उनके जो केसेस हैं वो उनको कहते थे कि आपको इनसे फ़ीस नहीं लेनी है और इन किसानों की मदद करनी है और इनके लिए वकालत करनी है। तो इतनी विषम परिस्थितियों में जो उन्होंने संघर्ष किया और जो जगह जगह शिक्षा की अलग जगह, मैं मानती हूँ कि आज हम जहाँ पर खड़े हैं, आज हम अगर कुछ बने हैं तो सिर्फ और सिर्फ उनकी आशीर्वाद है, उनकी प्रेरणा है, और उन्होंने जो आदर्श हमारे सामने प्रस्तुत किए, मैं ये मानती हूँ कि आज अगर मेरे कोई प्रेरणा स्रोत है, आदर्श है, तो मेरे आदरणीय परदादा जी रामदान जी हैं और उनके बाद आदरणीय स्वर्गीय गंगाराम जी चौधरी। देखिए, नाम तो बहुत बड़ा है, लेकिन ज़रूरत है उनके आदर्शों पर चलने की। लोग कहीं ना कहीं भूल गए हैं कि हमारे बुजुर्गों ने, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रामदान जी ने ही संघर्ष किया या गंगाराम जी ने ही संघर्ष किया, उनके साथ और बहुत सारे लोग थे। आज की जो युवा पीढ़ी है, इनमें से कई इनके बुजुर्ग होंगे जिन्होंने उनके साथ सहयोग किया, क्योंकि मैं मानती हूँ कि सबके सहयोग के बिना एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने बुजुर्गों को भूलते जा रहे हैं, उनके किए हुए संघर्षों को भूलते जा रहे हैं। तो आज फिर से ये ज़रूरत है कि हम उनके संघर्षों को याद रखें, उनके आदर्शों को याद रखें, उनके दिए हुए सिद्धांतों को याद रखें और उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलें।